चलिए पुनः आपके हम क्लास में उपस्थित हैं और आपकी मंगल कामना करते हैं कि होली का त्योहार हंसी खुशी और गुलालों से मनाए, बैर भाव भूलकर और मित्रतापूर्ण बनाए। मेरे दोस्त, ऐसे कहा गया है जहां प्रेम है वही सब कुछ है और जहां प्रेम नहीं है वहां कुछ नहीं है। एक हम आपके सामने घटना व्यक्त करते हैं। मैंने एक लिखा था, छोटा सा एक कहानी लिखा था, एक कुर्सी 100 पर 5 पर भारी। ये घटना हमारे साथ घटित घटना था, इसलिए मैं उसकी महत्व को बताता हूं कि किस प्रकार से एक कुर्सी जो है वह 5 पर भारी पड़ता है। ये बात की हम उस घटना को हम आपके सामने थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, क्योंकि होली का त्योहार है और उसी रंग में भी आपको रंगना है, उसी प्रेम में आपको बहना है, उसी प्रेम की धारा में डुबकी लगाना है। इसलिए मैंने इस बात को कह रहा हूं। एक कुर्सी पर 5 पर भारी। एक बार मेरे साथ घटना हुआ, कुछ मेरे 5 दोस्त आ गए। जहां पांचों दोस्त आए हुए थे वहां पर मात्र एक ही कुर्सी था। अब हम लोगों ने क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रत्येक को आदर देते हुए कहा कि भाई आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप बैठ जाइए। इसी तरह से करते करते कोई भी व्यक्ति जो है उस कुर्सी पर नहीं बैठा। हम लोग बेंच पर बैठ गए। तो ये साबित क्या था? एक कुर्सी 5 पर भारी, क्योंकि हम लोगों में अपनत्व था, हम लोगों में एक प्रगाढ़ प्रेम था और उस प्रेम के चलते हम लोग उस कुर्सी पर न बैठ करके अगल बगल बैठे। इसलिए हमने कहा कि एक कुर्सी भारी। तो जहां प्रेम है वहां 100 रोटियां भी, वहां एक रोटी भी अधिक हो सकता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कितना हो रोटी बना दीजिए वह कम पड़ जाएगा। इसलिए होली का त्योहार है, आप मस्ती से, प्रेम से रंग अबीर गुलाल लगाइए और एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। यही मेरा संदेश रहेगा, यही मेरा मैसेज रहेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना हूं कि आपका प्रेम और शांति से ये होली का त्योहार बने और एक दूसरे से पर रंग और गुलाल लगाए। उसी फ्रेज पर आज पुनः मैं चर्चा कर रहा हूं जो मैंने कल बताया था, क्योंकि ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव के लेवल पर बहुत उपयोगी है, इसलिए इस पर ध्यान देते। गो ऑन ए ट्रिप अर्थात यात्रा पर जाए। गो ऑन एन आउटिंग अर्थात सैर पर जाएं। गो फॉर ए वॉक सैर के लिए जाओ। कीप ए प्रोमिस वादा रखो या वादा करो। ए ट्रेटी एक संधि करो। एन अपॉइंटमेंट नियुक्ति। मेक ए गेस एट अनुमान लगाओ। मेक ए डिसीजन फैसला लो। मेक ए रिक्वेस्ट अनुरोध करो। मेक एन इंप्रेशन प्रभाव डालो। मेक ए सक्सेस ऑफ ए समथिंग किसी चीज को सफल बनाओ। मेक ए बाइट फॉर अभिनंदन करना करो। मेक ए चेंज बदलाव करे। मेक ए डील किसी से सौदा करे। मेक एन एक्सक्यूज बहाना बनाओ। और मेक ए नॉइज हल्ला करना। और ए रिस्क माने जोखिम। तो आप लोगों ने ये चीज को हम देख लिया और पुनः इसकी हम चर्चा कर देते हैं। हो सकता है कि ब्लैक पर आपको क्लियर दिखाई पड़ता हो या नहीं, इसलिए हम बार बार मुंह से भी बोल देते हैं कि ताकि आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर से बोल देता हूं।
चलिए, गो ऑन ट्रिप, यात्रा पर जाए। गो ऑन एन आउटिंग, सैर पर जाए। गो फॉर ए वॉक, सैर के लिए जाओ। कीप ए प्रॉमिस, वादा रखो या करो। ए ट्रीटी, एक संधि करो। एन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। मेक ए गेस, अनुमान लगाओ। मेक ए डिसीजन, फैसला लो। और मेक ए रिक्वेस्ट, अनुरोध करो। मेक एन इंप्रेशन, प्रभाव डालो। और मेक ए सक्सेस ऑफ ए समथिंग, किसी चीज के को सफल बनाओ। मेक ए बाइट, फॉर, अभिनंदन करना। मेक ए चेंज, बदलाव करें। मेक ए डील, किसी से सौदा करें। मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाए। और मेक ए नॉइस, हल्ला करना। और ए रिस्क, जोखिम। टेक ए फैंसी टू, पसंद करना या पसंद करो। टेक ए हिंट, संकेत या निर्देश ले। टेक द हिंट, दोनों का अर्थ एक ही होता है। कभी कभी जो है हिंट के पहले ए लगता भी है और हिंट के पहले द भी लगता है। दोनों का अर्थ एक ही है, संकेत या निर्देश ले। टेक ए गैम्बल, जुआ खेले। टेक ए कॉरेज, हिम्मत रखो। टेक ए रेस्ट, आराम करो। टेक ए वैकेशन, छुट्टियों पर जाओ। टेक ए डिवाइन इनटू, गोता लगाए। अभी वर्तमान में आप या नदी में गोता लगाएं या रंग में गोता लगाएं। टेक रन ए टेम्परेचर्स, तापमान चलाने के लिए। और पे ए विजिट, देखने आना या देखने आओ। तो आप लोगों ने देख लिया, पुनः हम देखते हैं। टेक ए फैंसी टू, पसंद करना। टेक ए हिंट या टेक द हिंट, दोनों का अर्थ एक ही हुआ है, संकेत या निर्देश ले। टेक ए कैम्बल, यानी जुआ खेले। टेक ए कॉरेज, हिम्मत रखे। टेक ए रेस्ट, आराम करो या आराम करें। टेक ए वैकेशन, छुट्टियों पर जाओ। टेक ए डिवाइन इनटू, गोता लगाए। और टू रन ए टेम्परेचर, तापमान चलाने के लिए। और पे ए विजिट, देखने आना या आओ। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको एक फ्रेज के रूप में दे दिए हैं। बाद में भी हम जब फ्रेज बताएंगे कि किस तरह से प्रीपोजिशन, वर्ब जोड़ करके हम लोग और आर्टिकल जोड़ करके हम लोग किस प्रकार से एक फ्रेज का निर्माण करते हैं, फ्रेज के बारे में तो आपका पुनः यह रिवाइज भी हो जाएगा, आप भी देख लेंगे। तब तक तत्कालिक, क्योंकि आर्टिकल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके 12th क्लास में भी और कंपटीशन में भी दोनों में काम करता है। उसमें कॉमन एरर लेकर के आता है और इसको ऑप्शन चुनने के लिए आता है। तो आप भली भांति इसको देखते जाइए। कल या आने वाले दिन को हम आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में बताएंगे, उसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताएंगे और उसके बाद ए एन का किस तरह से प्रयोग कहां कहां करेंगे इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद दी का प्रयोग करेंगे। ये करने के बाद हम आपका 12th क्लास के लिए कुछ यहां प्रैक्टिकल और 12th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख करके भी आपको कराएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आप हमेशा यही हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो देखते जाइए, क्योंकि प्रत्येक जो है एक दूसरे साथ रिलेटेड है। अगर आप एक देखना बंद कर देंगे तो दूसरा आपको देखने में मजा नहीं आएगा और न उसका पता चल जाएगा। हमेशा आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप शेयर करते रहें, अपने दोस्तों के पास बताते रहें और हमेशा कमेंट करें। यही उम्मीद के साथ आज का क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं।